हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स बाय नवीन यादव। चलिए अभी अपना लोग पॉलीगन के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं पॉलीगन है क्या, पॉलीगन किसको बोलेंगे। पॉलीगन जिसे हिंदी में अपना लोग बोलते हैं बहुभुज। पॉलीगन को अपना लोग हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? बहुभुज बोलते हैं। पॉलीगन का डिफिनेशन होता है ए पॉलीगन इज ए एन साइड्स क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय लाइन सेगमेंट्स। यानी कि बहुभुज जो है यह एन भुजाओं से बनी हुई बंद आकृति है जो रेखाखंडों के द्वारा बनती है। ठीक है, डिफिनेशन कोई डिफिकल्ट नहीं था और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। आते हैं पहले टाइप ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन जो है यह दो तरह का होता है, एक होता है रेगुलर पॉलीगन और दूसरा होता है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। तो अभी जो अपना लोग को पढ़ना है वह केवल पढ़ना है रेगुलर पॉलीगन के बारे में। आइए समझते जाएंगे धीरे धीरे। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन क्या होता है समझते हैं। कहता है कि वैसा पॉलीगन जिसकी सभी साइड्स बराबर हो और सभी एंगल्स बराबर हो उसे अपना लोग बोलेंगे रेगुलर पॉलीगन। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। जैसे एग्जांपल देते हैं, पहले इसके कंडीशन को लिख देते हैं। पहला कंडीशन है ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरा कंडीशन है ऑल एंगल्स आर इक्वल। सभी भुजा बराबर और सभी कोण बराबर हो। देखिए जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स बराबर होते हैं और तीनों एंगल भी बराबर होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या हो गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल को अपने लोग रेगुलर पॉलीगन बोल सकते हैं। उसके बाद स्क्वायर है, तो स्क्वायर का चारों एंगल बराबर होता है और चारों साइड्स बराबर होता है, तो इसका मतलब स्क्वायर भी क्या है? एक रेगुलर पॉलीगन है। जैसे अब इर्रेगुलर पॉलीगन की बात करते हैं, रेक्टेंगल जैसे है। रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल का चारों एंगल तो बराबर होता है लेकिन चारों साइड्स बराबर नहीं होता, अर्थात रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल इर्रेगुलर पॉलीगन है। इर्रेगुलर पॉलीगन है। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे आपके सामने लिख देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके बाद स्क्वायर, ये सब क्या है? ये सब है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन। अब देखिए बात होता है क्या, कोई भी पॉलीगन दिया है उसमें नंबर ऑफ साइड्स दे दिया है, तो उसके सभी इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा उसका फॉर्मूला जानते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। यानी कि किसी भी बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग का जो फॉर्मूला होगा ना, वह होता है क्या? वह होता है n-2 × 180 डिग्री, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। नंबर ऑफ साइड्स है यानी भुजाओं की संख्या। जैसे आप लोग को पहले से ही पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो है वह 180 डिग्री होता है। तो आइए इस फॉर्मूला पे चेक करते हैं कि क्या यह सही है या गलत है। तो आपके सामने ट्रायंगल में नंबर ऑफ साइड कितना होगा? n = कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ऑल इंटीरियर एंगल का सम जब निकालेंगे तो वह कितना हो जाएगा? वह n की जगह 3 - 2 × 180 डिग्री। 3 में से जब 2 को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 बचेगा। 1 को 180 डिग्री से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। जैसे क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल में n = कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब इसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम पूछेगा तो वह कैसे हो जाएगा? वह हो जाएगा क्या? 4 - 2 × 180 डिग्री। यह कितना हो जाएगा? 360 डिग्री।
जैसे अब आपके सामने क्या कर देगा, n इज इक्वल टू 12 दे दिया, n इज इक्वल टू 12 दे देगा, कहेगा कोई एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं 12 है, तो उस पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तो वह हो जाएगा क्या, n की जगह कितना रखेंगे 12 रख देंगे, तो 12 माइनस 2 इंटू कितना 180 डिग्री, या कितना हो जाएगा 1800 डिग्री, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझे। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन वह कितना होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिएगा अगला कंसेप्ट क्या है। अगला कंसेप्ट है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन देखो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन। अब कहिएगा जो इसका भी कोई फॉर्मूला होता होगा, नहीं। आप कोई भी पॉलीगन ले लो, उसके जो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम होगा ना, वह हो जाएगा कितना 360 डिग्री। कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल कहेंगे किसको। देखिए जैसे आपके सामने एक ट्रायंगल बनाएंगे तो यह एक क्लोज्ड फिगर है। कोई भी पॉलीगन होता है तो वह क्लोज्ड फिगर होता है। ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। इसमें जो ये एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी बन रहा है ना, यह क्या है, यह सभी क्या है, यह सभी जो है वह है इंटीरियर एंगल। अब क्या करते हैं, साइड बी सी को आगे बढ़ा देते हैं पॉइंट डी तक। अब जो ये एंगल ए सी डी बन रहा है ना, ए सी डी, यह क्या है, यह एक्सटीरियर एंगल है। अब देखिए बी सी डी जो है यह एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल जो होता है वह 180 डिग्री होता है। इससे एक बात हम यह बोलना चाह रहे हैं, जो यहाँ पे ये इंटीरियर एंगल को आई से डिनोट कर देते और एक्सटीरियर एंगल को ई से डिनोट कर देते हैं। यहाँ से हम यह बताना चाह रहे हैं कि किसी भी पॉलीगन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है ना, वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, किसी भी पॉलीगन के संगत आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है ना, वह कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है 180 डिग्री होता है, अर्थात आई प्लस ई इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा आई प्लस ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, आइए अब बात करते हैं आगे की। देखिए इस पे एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे आपको दे देगा क्या, जो एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 20 है, तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 360 डिग्री। यदि आपको दे देगा कि ये एक पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 3 है, तब पूछ देगा इसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होगा, तब पर भी होगा कितना 360 डिग्री। ठीक है, आते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब कहते हैं each angle of a रेगुलर पॉलीगन, यानी कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा। each इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, each इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन क्या कहता है अगला कॉन्सेप्ट, each इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। देखो किसी भी रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होगा, तो अभी आपको बता चुके हैं कि रेगुलर पॉलीगन वह पॉलीगन होगा जिसका सभी एंगल और सभी साइड्स क्या हो, बराबर हो। अब देखिए कोई भी पॉलीगन हो, वह चाहे रेगुलर हो या इरेगुलर हो, उसमें जो होता है क्या, जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है वह होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब देखिए रेगुलर पॉलीगन है, तो यदि मान लो इसमें n साइड्स है, तो इसमें जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होगा वह हो जाएगा n-2 इंटू 180 डिग्री। यदि उसमें हम n से डिवाइड कर देंगे तो ईच इंटीरियर एंगल मेरा आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या, n-2
180 डिग्री बटे n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यह, जो एक रेगुलर पॉलीगन है जिसके सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना है, 540 डिग्री, 540 डिग्री, तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको ज्ञात करना है। सुनिए, आपको दे दिया क्या, ईच मतलब ऑल इंटीरियर एंगल का सम दे दिया है, कितना, 540 डिग्री, यानी कि आपको दे दिया है n-2 इंटू 180 डिग्री का वैल्यू कितना दे दिया आपको, 540 डिग्री। यहाँ से ये कितना बार, 3 बार में, इसलिए n बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछा है क्या ईच इंटीरियर एंगल, तो ईच इंटीरियर एंगल में क्या करेंगे, ये देखिए आपको टोटल सम कितना दे दिया है, 540 और बट्टा कितना है, 5 है, तो यह कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, अब सुनिए एक और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल, अगला एग्जांपल यह है जो आपके सामने कह दिया, जो यदि किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम, सभी इंटीरियर एंगल का सम जो है वो कितना है, 1800 डिग्री है। सभी इंटीरियर एंगल का सम 1800 डिग्री है, तो उस पॉलीगन में, उस पॉलीगन के प्रत्येक साइड, उस पॉलीगन के प्रत्येक एंगल कितना है, यानी कि आपको n-2 इंटू 180 डिग्री का वैल्यू जो है वह दे दिया है कितना, 1800। यहाँ से यह कितने बार में, 10 टाइम्स चला जाएगा, इसलिए n इक्वल टू कितना, 12। अब आपको ईच इंटीरियर एंगल पूछा है, तो वह टोटल सम में, टोटल इंटीरियर एंगल के सम में नंबर ऑफ साइड से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी कि 1800 बटे 12 जो है यह कितना हो जाएगा आपका यह हो जाएगा कितना, 150 डिग्री। यानी कि यहाँ से कहने का मतलब यह होगा, यदि किसी पॉलीगन के सभी इंटीरियर एंगल का सम, सभी इंटीरियर एंगल का सम 1800 हो तो उसका प्रत्येक इंटीरियर एंगल जो है वह कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अब देखिए कहता है ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ईच एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी कि किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण कितना होगा, वह हो जाएगा क्या, 360 डिग्री बटे n, 360 डिग्री बटे n। अब सुनिए ये कहाँ से आया, देखिए कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो या कोई भी पॉलीगन हो तो उसके सभी एक्सटीरियर एंगल का सम जो है वह 360 डिग्री होगा। यदि उसमें हम नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ईच इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए और उसको 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। जैसे आपसे कोई प्रश्न पूछ लेगा, यह जो एक रेगुलर पॉलीगन है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स आपको दे देगा 12, नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 12 है। पूछेगा इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा रेगुलर पॉलीगन का, तो वह हो जाएगा 360 डिग्री बटे 12, यानी कि 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 30। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 30, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगला बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल यह होता है कि किसी भी पॉलीगन के दो वर्टिसेज को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ही बोला जाता है डायगोनल। लेकिन ध्यान दें कि वो दो वर्टिसेज जो होना चाहिए वो नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। अब नॉन एडजेसेंट क्या होता है उसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे आपके सामने एक पेंटागन बना रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है,
1 2 3 4 5 आपके सामने एक पेंटागन है, ठीक है। हम अब इस वर्टेक्स से हमको क्या करना है, डायगोनल ड्रॉ करना है। तो इसके जो एडजेसेंट है, संगत आजू बाजू वाला वर्टेसेज जो है उसको छोड़ना है। तो आजू बाजू वाला एक ये है और एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। तो इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी वर्टेसेज को जो मिला देंगे ना, वही इस पेंटागन का डायगोनल होगा। ऐसा काम सभी वर्टेसेज पर करना है। जैसे अब देखिए, इसको यहाँ से मिला देंगे, ठीक है, इसको यहाँ से मिला देंगे। अब नेक्स्ट करेंगे, ये वर्टेसेज लेंगे, तो इसको छोड़ना और इसको छोड़ना है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको मिला देंगे। अब नेक्स्ट इसको लेना है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, यहाँ से ये मिलाएंगे, ये मिला है, अब ये बचा, इसको मिला देंगे। अब इसको लेना है, तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको मिला दिए, मिल गया है। पहले से इसको लेना है, तो इसको और इसको छोड़ना है, यहाँ से ये दोनों मिल गया। देखिए इसमें कितना डायगोनल है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पेंटागन कितना है, 5 है। पेंटागन में कितना है, 5 है। अब देखिए नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन का फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए पॉलीगन हैविंग एन साइड, ये भी लिख सकते हैं। तो वह होता है n इंटू एन माइनस 3 बट्टा कितना, 2 होता है। अब देखिए ये आया कहाँ से, सुनिएगा। देखिए अब क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई अभी एक पेंटागन लिए थे, पेंटागन में क्या किए थे, जो 3 वर्टेसेज को छोड़ते थे, एक जिस वर्टेस से ड्रॉ करेंगे उसको आजू बाजू वाले को, ठीक है। इसी प्रकार n पर सोचिए, मान लीजिए कि किसी पॉलीगन में n वर्टेसेज हैं, तो उसमें से n वर्टेसेज है, तो उसमें से यदि एक को लेंगे तो 3 को छोड़ेंगे, n-3 को। इस प्रकार n है तो n कर देंगे। अभी क्या देखें, जैसे मान लीजिए किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर खींच दिए जो उसका नॉन एडजेसेंट नहीं था, और वह पॉइंट, वह वर्टेसेज भी ऐसा है जो इसका, यह भी उसका क्या है, एडजेसेंट नहीं है। तो यहाँ से भी वहाँ ड्रॉ किया और वहाँ से भी यहाँ ड्रॉ करिए, तो फॉर्मेशन तो एक ही डायगोनल का हुआ, लेकिन हम तो उसको 2 पॉइंट कर रहे हैं, इसलिए हम क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब देखिए जैसे अभी आपका लोग पेंटागन लिए, तो यदि n बराबर कितना दे दिया, 5 दे दिया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स अभी कितना निकला था, काउंट किए थे तो 5 निकला था। अब देखिए यहाँ पे जब इसको रखेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। इसका मतलब मेरा ये फॉर्मूला ठीक है। यदि आपसे इसी प्रकार पूछ ले कि यदि n का वैल्यू है कितना, n का वैल्यू यदि आपके सामने दे दिया है, यदि n का वैल्यू आपके सामने 16 दे दिया है, 15 ही ले लेते, 15 दे दिया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 12/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यदि किसी पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स 15 हो तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। देखिए अब क्या है, जैसे आपके सामने रेगुलर पॉलीगन बना देंगे। अच्छा एक बात आप सभी लोग जानते होंगे कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना, वह होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसके डेरिवेशन को थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्क्वायर जो है यह क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, समबाहुभुज है, रेगुलर पॉलीगन है। अब देखिए एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन जो होता है ना, एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एरिया ऑफ ए रेगुलर एरिया ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन जो होता है वह होता है NA² बटा 4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटे n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, और एक क्या है, लेंथ ऑफ साइड्स है रेगुलर पॉलीगन के। तो देखिए यहाँ से अपना लोग निकालते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है तो नंबर ऑफ साइड 3 होगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जब निकालते हैं, एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा na²/4। n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, a क्या है, लेंथ ऑफ साइड है, बटे 4 इंटू कॉट 180 डिग्री, और नंबर ऑफ साइड कितना है, 3 है। अब देखिए 3a²/4 इंटू कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। अब देखिए 3 से √3 टाइम में चला जाएगा, यह हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यही तो होता है ना एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्या, एरिया ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड कितना होता है, वह होता है 4। तो n की जगह 4 इंटू a²/4 इंटू कॉट 180 डिग्री बटे 4। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और कॉट 45 का मान 1 होता है, तो यह क्या हो गया, a² हो गया। ठीक है, ये था आपका एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन निकालने का। अब जैसे दे दिया आपको रेगुलर पेंटागन, एक बात ध्यान से सुनिएगा, कभी भी ये एग्जाम में नहीं देखा होगा, इन जनरल कोई भी ये नहीं पूछता है एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन इन पेंटागन, यानी कि पेंटागन जो है, पेंटागन यदि रेगुलर पेंटागन होगा तो उसका एरिया क्या होगा। यदि मान लीजिए वो पूछ दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे n का वैल्यू लेंगे 5, तो यह हो जाएगा n की जगह 5 है तो 5a²/4 इंटू कॉट, जब कॉट 180 में कितना से 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। तो ये देखिए यहाँ पे ना ही हमको कॉट 36 का वैल्यू पता है, इसलिए कोई भी जल्दी क्या आप नहीं पूछता, रेगुलर पेंटागन का क्या एरिया नहीं पूछता। ठीक है, आइए अब एक और बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ पॉलीगन में एक होता है कन्वेक्स पॉलीगन और एक होता है कनकेव पॉलीगन। तो पहले कन्वेक्स पॉलीगन को देख लेते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो। कन्वेक्स पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसका कोई भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो। ठीक है, और कोई भी डायगोनल जो है, कोई भी डायगोनल वह क्या हो, पॉलीगन के बाहर नहीं हो। ठीक है, कोई भी डायगोनल क्या हो, पॉलीगन के बाहर नहीं हो, यानी कि ऑल एंगल्स क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री होगा। ऑल एंगल्स क्या होगा, लेस देन 180 डिग्री। और कोई भी एनी डायगोनल्स नॉट आउटसाइड ऑफ पॉलीगन, यानी कि कोई भी डायगोनल जो है वह पॉलीगन के बाहर नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कनकेव पॉलीगन, अवतल बहुभुज। कनकेव पॉलीगन, अवतल पॉलीगन यानी अवतल बहुभुज। एटलीस्ट वन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। ठीक है, एटलीस्ट वन डायगोनल आउटसाइड ऑफ पॉलीगन, यानी कि कनकेव पॉलीगन वह पॉलीगन होता है जिसका कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो और कम से कम एक विकर्ण क्या हो, बहुभुज के बाहर हो। ठीक है, आज का यही पॉलीगन का प्यारा सा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट क्लासेज में अपने लोग पॉलीगन के लगभग 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।